न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिएगा इसे। ये क्या कहता है न्यूमेरिकल, आप देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज आई। मतलब क्वेश्चन में अगर आप जाएं तो इन्होंने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट किया है। क्लियर? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम। ध्यान रखिएगा, एक ये डिस्क है एमआई डायमीटर के अबाउट दिया है। चलो हम पूरा डिस्क बनाते हैं ऐसे तुम्हारी सी प्लेन में, ये है डिस्क और इसके डायमीटर के अबाउट एमआई दिया है। आप चाहे ये डायमीटर ले लें, ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, सब डायमीटर ही है। तो पता है डायमीटर के अबाउट एमआई जो है इन्होंने आई से डिनोट किया है। अब कहते हैं इसका एमआई बताइए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स रिम। रिम मतलब ये कॉर्नर यहां से जा रहा है, एंड परपेंडिकुलर इट्स प्लेन। बेटा ध्यान रखिएगा, जो एक्सिस ऐसे है, बेटा फिर से सुन लो, एक्सिस ऐसे है। तो अगर आपको ये एक्सिस के अबाउट एमआई चाहिए और एमआई तुम्हें इसके अबाउट और इसके अबाउट आई के बराबर दिया है, तो तुम्हें जेड एक्सिस के अबाउट एमआई निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, तुम्हें जेड एक्सिस के अबाउट एमआई निकालना। आई डी इक्वल टू आई दिया है, ये जेड एक्सिस है। मैं फिर बताऊं, ये जेड एक्सिस ऐसे है और तुम्हें एमआई बेटा निकालना है इस रिम पर। यहां पर लो, यहां पर लो, आपकी चॉइस है। इस जगह पर इसके अबाउट निकालना है। तो तुम्हें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट पी है यहां से जाने के लिए, और इसके लिए तुम्हें जेड एक्सिस के अबाउट एमआई चाहिए। तो एक चीज तो तुम जानते ही हो कि अगर आप देखें डायमीटर के अबाउट आई डी दे रखा है, तो जेड एक्सिस का अबाउट क्या होगा। देखो डायमीटर के अबाउट आई डी को आई दिया है, देखो इसे आप आई एक्स मान लीजिए, ये भी आई दिया है, ये भी आई वाई मान लीजिए, ये भी आई दिया है, क्योंकि ये तो दोनों डायमीटर ही है। तो पहले तो आ जाओ बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्यों कर रहे हैं परपेंडिकुलर? क्योंकि बेटा हमें इस पॉइंट के अबाउट ऐसे एक्सिस के अबाउट एमआई चाहिए, तो हमें आई जेड पता करना होगा। तो पता आई जेड इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई, और आई जेड अगर आप देखें तो ये आपका आ गया आई एक्स। देखो आई एक्स क्या है, आई एक्स इज आई वाई इज आई, ये दोनों है आई प्लस आई। तो इसका मतलब आई जेड फिलहाल तो 2i आ गया। ठीक है, अब आप सुनिएगा बेटा, ये ऐसे एक्सिस के चाहिए, हर चीज दिखा नहीं सक रहे यहाँ पर है। तो ध्यान रखना, आई जेड आ गया, ये था, और इसके अबाउट चाहिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसके और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस h इक्वल टू रेडियस के बराबर। ये अभी रखो, सिंप्लीफाई करेंगे बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पता पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपसे क्या कहता है? ये कहते हैं, जो आपको स्टेटमेंट याद है वही लिखते बेटा, आई पी क्यू इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। या आई पी क्यू का मतलब यही जो पी से जा रहा, इसी से डिनोट रखो। आईसीएम वो हुआ जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और पी क्यू के पैरेलल है, यानी आई जेड आ गया। एम को मास रखो, मास मान लो, इन्होंने तुमको दिया नहीं, तुम मान लो। एच की वैल्यू आर के बराबर है, आर स्क्वायर, इतना है। ठीक है, अब तुम्हें अगर आई जेड की वैल्यू देखो तो 2i है, तो ये 2i प्लस एम आर स्क्वायर आया फिलहाल आई पी क्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा अगर आप देखो, ना तो मास m दिया है बॉडी का, ना तो उसका रेडियस दिया है, तो हम इसमें तो आंसर ला नहीं सकते। क्वेश्चन में सिर्फ i दिया है, हमें आंसर i में लाना पड़ेगा। तो आप इस इक्वेशन को 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा। मैं क्या करूं, मैंने बताया मुझे एम आर स्क्वायर हटाना पड़ेगा, क्वेश्चन में i दिया था। अब आप बताइएगा डायमीटर के अबाउट एम आई है, तो आप देखो सिंस आई डी इक्वल टू आई दे रखा है, और तुम्हें अगर रत्ती भर अभी तुरंत याद हो कि एक डिस्क का एम आई डायमीटर के अबाउट बेटा 1/4 एम आर स्क्वायर था, ये आई है। तो इसका मतलब अगर आप गौर से देखें तो एम आर स्क्वायर जो है वो 4i के बराबर है। ये तो जहां ये एम आर स्क्वायर है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 4i। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज IPQ is equal to 2i प्लस एम आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 4i, 6i आ जाएगा। यही आंसर है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 आई आ जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है ये AIEEE जब पहले जेई मेंस नहीं होता था तो उसमें आया है, यूपीटीयू में भी आया है। तब तो यूपीटीयू का भी अच्छा कॉम्पिटिशन होता था, क्योंकि यूपीटीयू में भी बहुत से कॉलेज जो बेटा जेई मेंस में आ गए हैं, उसमें से बहुत से कॉलेज में तो यूपीटीयू में जो आपको MNIT है वो दिलाते हैं, वो अलग बात है। पहले भी यूपीटीयू में होता था, क्योंकि स्टेट का रिव्यू होता था, उस समय यूपीटीयू और AIEEE में आया। एक क्वेश्चन और ले तो देखिएगा इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मिनट बताइएगा। देखो सर्कुलर डिस्क एक्स ऑफ रेडियस आर है, मेड ऑफ आयरन प्लेट ऑफ द थिकनेस टी, पहले की थिकनेस टी लिया है, एंड अनदर डिस्क वाई ऑफ रेडियस 4r इज मेड ऑफ द आयरन प्लेट ऑफ द थिकनेस t/4, देन द रिलेशन बिटवीन Ix एंड Iy इज, यानी Ix यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट प्लेट, Iy ऑफ द सेकेंड प्लेट, उसका रेशियो क्या है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। भैया हम लोगों ने थिकनेस पे भी कोई सवाल नहीं किया है, तो ये नई बात आ रहा है। थिकनेस पे हमने कोई सवाल नहीं किया है, ये थिकनेस, तो पहले हम थिकनेस से रिलेशन निकालें। सोल्यूशन में आइएगा, एक बेटा हम ऐसा करें, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr² होता है, पर कुछ ना बोले तो परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास मानिए, ठीक है। वैसे भी रेशियो पूछा है, रेशियो में मल्टीप्लायर जो 1/2 1/4 होता है वो सब गायब ही हो जाता है। तो आप देखिएगा MI ऑफ डिस्क जो होगा उसे अगर आप I से लिखें ½ mr² आएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसमें थिकनेस कैसे लाए, तुम इससे लाना, देखो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वो इसे कैसे इंट्रोड्यूस करें, जरा ध्यान रखिएगा। एक डिस्क बेटा आप देखिएगा ऐसे, ये डिस्क ऐसे होती है, ये डिस्क है, देखिएगा एक डिस्क हमने ये बनाई, हमने परपेंडिकुलर एक्सिस भी चलो ऐसे बना दिया ये, तो डिस्क की बेटा कुछ मोटाई होती है ना, ये डिस्क की मोटाई है, डिस्क है पूरा प्लेट, तो देखो बेटा ये मोटाई है डिस्क की, ये थिकनेस है, इसे T अगर आप मान लें, और रेडियस R है इसका, तो बेटा बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा πr² इंटू T। तो आप देखो मास जो होता है m, जो हमने m से लिखा है, वॉल्यूम को लिख दोगे πr² इंटू थिकनेस। डेंसिटी जिस मटेरियल की बनी है, क्योंकि आयरन लिया है, देखो दोनों आयरन प्लेट है, तो डेंसिटी तो फिक्स होगी, कांस्टेंट यानी रो लिख लो, तो ले देके मास को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो अब आप देखो देयरफॉर I इक्वल टू ½ m की वैल्यू लिख दो πr² T रो r², ये आया। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में I में रिलेशन पूछा है, R रेडियस और थिकनेस दिया है, तो अब आप ऐसा कर सकते हो, इसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, कांस्टेंट वैल्यूज जैसे ½ कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, थिकनेस की जरूरत है, रो कांस्टेंट है, इनको हटा लेते हैं और प्रोपोर्शनल में लिख देते हैं। तो देखिएगा I इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ इंटू T, ये इक्वेशन है, ठीक है बेटा। देखो रेडियस की पावर 4 इंटू थिकनेस, क्यों इसमें किया, क्योंकि क्वेश्चन में थिकनेस और रेडियस के बारे में ही जानकारियां दी हैं। अब आप एक क्वेश्चन बना लो, तो देयरफॉर देखिएगा, बताइएगा Ix अपॉन Iy, अगर मेरे को रेशियो बताओ, तो देखो बेटा रेडियस की जगह क्या लिखो, रेडियस ऑफ x, यानी r की जगह क्या लिखोगे बेटा, रेडियस ऑफ x प्लेट अपॉन रेडियस ऑफ y प्लेट, क्योंकि I और r में डायरेक्ट रिलेशन है, तो x के सामने x, y के सामने y, पावर 4, और थिकनेस भी देखो बेटा I के प्रोपोर्शन है, यानी Tx अपॉन Ty आया, ये। अब आप देखिएगा Rx और ये सब दे रखा है क्वेश्चन में, ये है, तो बेटा आप ये लिख लिए हो, तो इसे थोड़ा हटा के कैलकुलेशन के लिए लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप अच्छे से समझ लें, ठीक बेटा। तो ये आपने समझ लिया, तो अब इधर आ जाइए जरा, देखो यहां लिख रहे हैं देयरफॉर Ix अपॉन Iy क्या आया, गौर से देखिएगा, Rx, x प्लेट की रेडियस को इन्होंने क्या लिया है बेटा, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, Rx की जगह r हो गया, देखो Rx की जगह r, एंड द y प्लेट का रेडियस 4r लिया है, तो इसे तो 4r कर लो,
इसकी पावर 4 है, ये कैंसिल कर दो। अब आया tx, पहले की थिकनेस t है यानी t लिख दो, और ty दूसरे की थिकनेस t/4 है तो ये t/4 लिख दो, t कैंसिल हो गया। तो बेटा देखिए क्या आ जाएगा, 1/4 की पावर 4 क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। अगर आप देखें, पढ़े रहने देते हैं, चलो 1/4 की पावर 4 हो गया, और ये 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4, तो इस 4 से एक 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 3 आ जाएगा। तो बता 1/4, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 1/64 आ जाएगा। तो ये आई एक्स अपॉन आई वाई आ गया। रिलेशन में आई वाई लेफ्ट में लिखा है, तो देयरफॉर देखो बेटा आई वाई इज 64 आई एक्स, तो ये आंसर सही है। तो इसमें ये था बेटा खास बात कि थिकनेस से रिलेटेड कोई हमारे पास फार्मूला नहीं होता है, फार्मूले में मास और रेडियस होता है, तो आप मास की जगह पर थिकनेस को इंट्रोड्यूस करें वॉल्यूम की मदद से, वॉल्यूम की ही मदद लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी are of same masses and thicknesses but made of metals of densities DA and DB, जहां पर इन्होंने DA इज ग्रेटर देन DB दे दिया है, यानी A के जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी B से ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर and perpendicular to their plane are IA and IB। ये अगर IA, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है IA equal to IB, IA is greater than IB, IA is less than IB, and फोर्थ है is greater than equal to less than IB। यानी तीनों पॉसिबिलिटी है, मतलब IA is greater than IB, IA is equal to IB and IA is less than IB, यानी तीनों पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हुए। ये देखो सर्कुलर डिस्क है, मास सेम है और थिकनेसेस सेम है, तो मास सेम हो गया। आप देखिएगा तो I इक्वल टू क्या होता है, डिस्क का हाफ mr², ठीक। थिकनेसेस भी उनकी सेम है, डेंसिटीज दी, तो डेंसिटीज देने से क्या हुआ, हमें फिर डेंसिटी की एंट्री करानी पड़ेगी बेटा। देखो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, वॉल्यूम डिस्क का हम पहले ही बता चुके हैं बेटा, क्या आया था πr² इनटू क्या आया था, थिकनेस को t से ले रहे हैं इनटू डेंसिटी रो, या देखिएगा I को लिख देना हाफ, m को यहीं पे रख लो, r की वैल्यू ये रख दो, तो देखो आएगा m/π/tt, इससे थोड़ा सा ज्यादा आसानी रहेगी, m²/2π/tt आया ये। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया इन्होंने, क्वेश्चन में दिया मास कांस्टेंट है, तो इसे प्रोपोर्शन में गायब कर लो, 2π कांस्टेंट होता ही है, थिकनेस भी कांस्टेंट दिया है d, तो देयरफॉर I इज प्रोपोर्शनल टू 1/d आ गया बेटा, ये ज्यादा आसान रहेगा। तो देखो I और D में ये रिश्ता है, तो देयरफॉर अब आप बताइएगा, देयरफॉर IA/IB इक्वल टू क्या होगा, देखो I और D में उल्टा रिश्ता है, तो IA अगर ऊपर है तो DB ऊपर आएगा और DA नीचे आएगा, ये आ गया। अब बताओ बड़ा यहां पर क्या था, देखो DA वॉज ग्रेटर देन DB, ये बड़ा है ये छोटा है, तो DB तो छोटा है ना, तो पता जब छोटे में बड़े से डिवाइड करो तो ये वैल्यू 1 से छोटी आती, छोटा मतलब जैसे मान लीजिए 1 है और उसमें अगर DA बड़ा है 2 से डिवाइड करो तो हाफ आता है 1, जब भी बेटा छोटी वैल्यू में बड़े से डिवाइड करते हैं 1 से कम आता है, तो यहां लिख देना सिंस DB इज लेस देन DA, देखो
dB इज लेस देन dA, तो देयरफॉर आपको क्या आ जाएगा, देयरफॉर ये इक्वेशन ला रहा है IA अपॉन IB का जो रेशियो आएगा वो क्या है, देखो ये छोटा है ये बड़ा है तो ये लेस देन 1 आएगा, तो इसका मतलब IA इज लेस देन IB आंसर है। तो IA ये नहीं सही है, ग्रेटर नहीं सही, थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए, तो आंसर थर्ड होगा, ये सही है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर बात आ गई। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एंड में मैं ये कहूँगा कि आप जब गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एंड में ये कहूँगा कि आप अपने जानने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, आपके फ्रेंड हों, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करने में इंटरेस्टेड हों, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और आप जब वीडियो देखें तो उसके साथ लाइक भी कर दिया करेंगे। थैंक यू।